हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट टॉपिक में फिल्ट्रेशन टॉपिक पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग। तो जो ड्राइंग है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे कि मतलब बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे अगर हमने साइज़ रिडक्शन करना है तो उसके अंदर भी जो ड्राइंग है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। अगर हमने कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो भी हम ड्राइंग करके करेंगे, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी मतलब टेक्निक्स हैं जिसके अंदर जो ड्राइंग जो प्रोसेस है बहुत यूज़फुल है। तो अब ड्राइंग होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये क्या है, फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड with the help of vaporization तो जो ड्राइंग है ये टेक्निक है जिसके अंदर क्या होगा कि हम फाइनल रिमूवल करेंगे लिक्विड का सॉलिड से बाय द हेल्प ऑफ वेपराइजेशन। जो भी लिक्विड होगा प्रेजेंट, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी लिक्विड कंटेंट है उसको हम वेपराइज करवा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को करने के लिए जो भी मतलब इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रायर। ड्राइंग करने के लिए हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रायर। तो ये तो हो गया हमारा ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। अब हम ये ड्राइंग क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस, वो भी अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग। एप्लीकेशंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका क्या यूज़ है। अब हमें यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड आ सकते हैं कि ड्राइंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी हम ये ड्राइंग कर रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या पर्पस है। तो ऑप्शंस में आपको आ सकता है जैसे कि साइज़ रिडक्शन के अंदर यूज़ है, या और भी 3 ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप क्या चूज़ करोगे, साइज़ रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, साइज़ रिडक्शन करने के लिए भी ड्राइंग यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव मतलब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्राइंग जो प्रोसेस है क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स। आपने टैबलेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर टैबलेट बनाने के लिए हम डायरेक्ट जो ड्रग है, डायरेक्ट जो पाउडर है, या मान लो कि एक्सीपिएंट्स हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हम उनको मिक्स करके या फिर डायरेक्टली एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम पंच नहीं कर सकते मशीन के अंदर, क्योंकि लिए उसको पंच करने के लिए उसके ग्रैन्यूल्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि एक इफ़ेक्टिव अच्छी टैबलेट बने। तो हम ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, वेट ड्राइंग मैथड और ड्राई ग्राइंडिंग मैथड। तो जो ग्रैन्युलेशन हम करेंगे ना पार्टिकल्स का, उस ग्रैन्युलेशन के अंदर हम लिक्विड यूज़ करते हैं, हम वाटर यूज़ कर सकते हैं और अदर लिक्विड्स भी यूज़ कर सकते हैं ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए ड्राई पाउडर का। तो जब हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं तो हम लिक्विड यूज़ करेंगे, और लिक्विड यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करते हैं। क्यों, अगर हम वो वेट वाले जो ग्रैन्यूल्स हैं हम उसको बिना ड्राई करे क्या करते हैं, हम उसको अगर कंप्रेशन मशीन में डाल देते हैं टैबलेट पंच करने के लिए, तो टैबलेट क्या है उसमें स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, उसमें लिक्विड प्रेजेंट है। तो अगर हमें अच्छी टैबलेट बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसका ड्राइंग करेंगे ग्रैन्यूल्स का। तो सबसे पहला तो जो ड्राइंग प्रोसेस है वो टैबलेट बनाने में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि लिए जो ग्रैन्यूल्स हैं उसको हमें ड्राई करना ज़रूरी है ताकि एक अच्छी टैबलेट बने ड्राई ग्रैन्यूल्स की। तो ग्रैन्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ड्राइंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है रिड्यूस बल्क ऑफ मटेरियल और वेट ऑफ मटेरियल। ये हम किस लिए कर रहे हैं, तो जो हम मतलब कि ये बल्क रिड्यूस करने के लिए और मटेरियल का वेट रिड्यूस करने के लिए हम ड्राइंग करते हैं। एग्जांपल कि जैसे हमने मान लो ये हमारा लिक्विड है, अब इसके अंदर ये ड्रग है ब्लू, ये हमने सिरप बनाया या
एनी डोसेज फॉर्म का आप एग्जांपल ले लो, हमने कोई भी डोसेज फॉर्म बनाई, हमने सॉल्यूशन बनाया या सस्पेंशन बनाया जिसमें ये ब्लू कलर की जो है वो ड्रग है, ठीक है, और रेड कलर का जो है वो लिक्विड है या कोई भी एक्सीपिएंट या कोई भी एडिटिव है, जो कि हमने सॉल्यूशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये सॉल्यूशन को हमने बनाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, हमने एक सिटी से या एक कंट्री से किसी अदर कंट्री में या अदर सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म है, इस डोसेज फॉर्म को जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि हमने क्या कर दिया, ये जो हमारी ड्रग है इसको हमने क्या कर दिया, ड्राइंग कर दी इसकी, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये सारा का सारा वेपर हो जाएगा, वेपर्स बन के लिक्विड जो है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंटेनर में क्या बचेगा, सिर्फ ड्रग बचेगी। तो क्या हो गया, ये कंटेंट कम हो गया। कंटेंट कम होगा तो अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जितना हैवी मटेरियल होगा, जितना कंटेंट ज़्यादा होगा, उतना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ेंगे, उतना हैंडलिंग पावर ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करें तो हमें मैन पावर चाहिए होगी जो इसका ध्यान रखे, और इसको पैकिंग इसकी अच्छे से करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो कि ये ख़राब ना हो, डुले ना, बाहर गिरे ना कंटेनर से, ठीक है, या कंटेनर टूटे ना, क्योंकि ये लिक्विड है। तो अगर हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दे जिसमें कि सीधा सीधा जो लिक्विड है वो वेपर बनके ड्राई हो गया और दूसरा जो सिर्फ ड्रग रह गई हमारे पास, अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें इसका ज़्यादा, इसका मतलब कि कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा और इसका ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। तो ये मतलब कि किस लिए काम में आता है, बल्क हम कम कर देते हैं तो हैंडलिंग मतलब हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी सॉलिड की, क्योंकि वो सॉलिड सेफ़ है ऑलरेडी, इसका हमें डर नहीं है कि ये डुल जाएगा, बाहर गिर जाएगा बॉटल से, या फिर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो ये हम कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं और हैंडलिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि लिक्विड की हैंडलिंग हमें अच्छे से करनी पड़ती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम ड्राइंग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, टू प्रिजर्व क्रूड ड्रग्स फ्रॉम माउल्ड ग्रोथ। मतलब कि अगर हम कोई क्रूड ड्रग ले रहे हैं, कोई प्लांट पार्ट ले रहे हैं, जैसे लीव्स ले रहे हैं, रूट्स ले रहे हैं या फिर बाक ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट का हम मेडिसिन बनाने के लिए, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी बॉइलिंग करते हैं, उसको वाटर में डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो हम यूज़ करने के लिए। तो जो भी हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स का, तो वो क्या है, वो क्रूड ड्रग्स हैं। वो क्रूड ड्रग्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, तो अगर हम उसको एज इट इज़ वेट कंटेंट को हम पैक करके अगर रख देते हैं तो वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस से क्या होगा, उसके अंदर माउल्ड की ग्रोथ हो जाएगी। माउल्ड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर की वजह से उसमें ग्रो कर सकता है। तो अगर हम उसको ड्राई करके रखेंगे तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगी, ड्रग एज इट इज़ ख़राब नहीं होगी, कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसको ड्राई कर देते हैं, उसका मॉइस्चर बिल्कुल का बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सही और सेफ स्टेबल पड़ी रहे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, इट हेल्प्स इन साइज रिडक्शन। मैंने आपको अभी लास्ट चैप्टर पढ़ाया था साइज रिडक्शन, इससे पहले। तो साइज रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा मतलब कोई भी पार्टिकल्स के अंदर, कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं या कोई भी XYZ, कोई भी हम घर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मतलब कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जैसे कि शुगर हो गया, हम शुगर को अगर मान लो कि ग्राइंड कर रहे हैं ग्राइंडर में, तो वो क्या है, ड्राई है, बिल्कुल ड्राई की वजह से वो 1 सेकंड या मतलब कुछ एक सेकंड्स के अंदर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ग्राइंडर में। और अगर हम मान लो उसको वेट कर देते हैं, उसके अंदर कुछ लिक्विड कंटेंट ऐड कर देते हैं, तो उसको टाइम लगेगा ग्राइंड होने में। तो ऐसा ही होता है कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी भी कंटेंट के अंदर, किसी भी ड्रग के अंदर, तो वो ग्राइंड होने में, साइज रिडक्शन होने में उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वो ड्राई है तो ड्राई कंडीशन के अंदर साइज रिडक्शन बहुत फास्टली और इजीली हो जाता है। तो ये साइज रिडक्शन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को पहले ड्राई करते हैं। जितना ज़्यादा पार्टिकल ड्राई होगा उतना अच्छे से इफेक्टिवली साइज रिडक्शन होगा पार्टिकल्स का। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम ड्राइंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिख लो एक्सेट्रा, कि जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो हम जो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं ड्रग, उसको हम बनाने के बाद ड्राई कर देते हैं, क्योंकि वो हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए, क्योंकि लिए वो वाटर की प्रेजेंस में अगर वो ड्रग को हम रखते हैं कहीं पर भी हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे समय तक, तो वो क्या है, वाटर की प्रेजेंस में वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ख़राब हो सकता है। तो हम उसको ड्राई फॉर्म में इसलिए रखेंगे ताकि वो लंबे समय तक स्टेबल रहे ड्रग। और दूसरा, हम ह्यूमन प्लाज्मा जो है, ह्यूमन प्लाज्मा जो हम लेते हैं, ब्लड लेते हैं किसी भी पेशेंट से, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो अगर हम उस ब्लड को एज इट इज़ रख देंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा लंबे समय तक सही नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। बट अगर हम उसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं सेफ प्रिजर्व करके, तो हम उसको ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए भी हम ये ड्राइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम उसको ह्यूमन प्लाज्मा को बिल्कुल ड्राई पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो लंबे समय तक सेफ पड़ा रहे, ख़राब ना हो। तो ये लास्ट एप्लीकेशन है जिसके लिए हम ड्राइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ड्राइंग के लिए। फर्स्ट इज़ ट्रे ड्राइंग, ट्रे ड्रायर भी बोल सकते हैं हम लोग। सेकंड इज़ टनल ड्रायर एंड थर्ड इज़ रोटरी ड्रायर। फोर्थ इज़ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फिफ्थ इज़ वैक्यूम ड्रायर एंड लास्ट सिक्स्थ इज़ फ्रीज ड्रायर। तो ये 6 टाइप के ड्रायर्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हैं। बट अगर आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 2 ही इक्विपमेंट पढ़ने हैं आपके डिप्लोमा में, जो कि हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। तो हमने 2 ही पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ये ड्राइंग प्रोसेस है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि गुड कांटेक्ट रहता है, कि जो गुड कांटेक्ट रहता है किसका, हॉट एयर एंड पार्टिकल्स का। हॉट एयर एंड पार्टिकल्स का जब अच्छा कांटेक्ट रहेगा थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, अच्छे से सब पार्टिकल्स ड्राई हो जाएंगे। तो ये इसका नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, रैपिड ड्राइंग होगी इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हर पार्टिकल जो है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हमें ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेना पड़ेगा ड्राइंग करने के लिए, और ज़्यादा हमें हीट को भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हमें टेम्परेचर नॉर्मल रखना है इस मशीन के अंदर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो जल सकते हैं, ख़राब हो सकती है ड्रग। तो इस वजह से क्या होगा कि हम ये प्रोसेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 बेनिफिट हैं। एक तो हमें टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होगा, ड्राइंग हो जाएगी। दूसरा, हमें टाइम भी कम रखना है, कम टाइम रखेंगे और टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे, ये दोनों प्रोसेस के साथ इफेक्टिवली ड्राइंग होगी, क्योंकि हर पार्टिकल हॉट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये इसका एक अच्छा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 क्या क्या है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन। इसमें ये इनलेट है जिसमें एयर एंटर होगी, एयर का इनलेट है, इसमें एयर इनलेट होगी। तो क्या होगा, ये क्या है, ये एयर हीटर्स हैं, एयर हीटर्स हैं, इसमें एयर एंटर होगी। और ये एयर हीटर्स जो हैं, ये वॉल से क्या होगा, जो एयर अंदर एंटर हो रही है एयर को हीट कर देगी। और इसमें ये भी एक एडवांटेज है कि हम इस एयर हीटर का टेम्परेचर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस मशीन में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एयर हीटर्स में हम टेम्परेचर सेट कर देंगे कि हमने कितना एयर को गर्म करना है। तो एयर अंदर एंटर होगी, हीट होगी, गर्म होगी, उसके बाद एयर फ्लो करेगी और इस चैम्बर में एंटर करेगी। ये इक्विपमेंट यहाँ नीचे से बंद है, तो ये एयर यहाँ एंटर होगी और क्या होगा, ये एयर नीचे से भी एंटर हो रही है, साइड से भी एंटर हो रही है। ये क्या है, ये ड्राइंग चैम्बर है, ये पूरा का पूरा जो मैश है ये ड्राइंग चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होगा, ड्राइंग प्रोसेस होगा। ये रेड कलर की जो एरोज हैं, ये क्या है, एयर आ रही है हॉट होकर। हॉट कहाँ से हो रही है, एयर
हीटर से हॉट हो रही है और ये जो हॉट एयर है ये आएगी चैम्बर के अंदर। ये चैम्बर क्या है, ये मैश का बना हुआ है। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, ये मैश है। मैश मीन्स सीव, जैसे कि छलनी होती है, सीव होती है, वैसा ये मैश है। इस मैश के अंदर हम क्या रखेंगे, वो प्रोडक्ट रखेंगे जो कि हमने ड्राई करना है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं या ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं या ब्लू कलर का मटेरियल मान लो, तो ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है ये क्या है, ये वो मटेरियल है जो हमने ड्राई करने के लिए इस चैम्बर के अंदर रखना है। तो ये मटेरियल हमने ड्राई करने के लिए रखा अंदर। ये मान लो कोई ड्रग है जिसको हमने ड्राई करना है, तो ये हम मैश के अंदर रखेंगे। मैश के अंदर साइड से और नीचे दोनों साइड से क्या आ रही है, हॉट एयर आ रही है। तो ये हॉट एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो चैम्बर के अंदर मटीरियल है ये ड्राई होगा और फिर ये जो एयर है, हॉट एयर है, ये यहाँ से पास आउट होगी। कैसे, यहाँ पे फैन लगा है। ये जो फैन है, ये कैसा फैन है, जैसे एग्जॉस्ट होता है, एक तो नॉर्मल सीलिंग फैन हो गया और एक एग्जॉस्ट हो गया। जो एग्जॉस्ट होता है वो क्या करता है, जो एयर को है बाहर खींचता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है रूम से। तो ऐसे ही होगा कि ये जो चैम्बर है इसमें जो हॉट एयर है इसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा ताकि ये जो एयर है वो अंदर रह ना जाए, एयर सारी की सारी बाहर आ जाए ड्राई करने के बाद मटेरियल को। तो मटेरियल ड्राई होगा, पार्टिकल्स क्या हैं इसमें, सेपरेट होंगे। ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल हैं हॉट एयर की वजह से सेपरेट होंगे और हर पार्टिकल क्या है, हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा और अच्छे से इफेक्टिवली ड्राइंग होगी। और ये पार्टिकल्स जब ड्राई हो जाएंगे तो ये फैन की हेल्प से ये जो एयर है ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये फैन एयर को खींचेगा और कुछ एक जो एयर है वो दोबारा से नीचे जाएगी और कुछ एक एयर है वो आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। ये आउटलेट है, कुछ एयर बाहर निकल जाएगी, कुछ एयर दोबारा से अंदर जाएगी। ये क्या है, ये रीसर्कुलेशन है, मतलब कि एयर का रीसर्कुलेशन हो रहा है। और ये जो फैन है ये मोटर की हेल्प से रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जिससे ये फैन रोटेट करेगा। और ये क्या है, ये रीसर्कुलेशन, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये रीसर्कुलेशन है, जिसकी वजह से जो एयर है वापस से नीचे जा रही है। तो एयर वापस से नीचे जाएगी तो ये क्या है, ये कंटिन्यूएशन में एयर मूव करती रहेगी, एयर रुकेगी नहीं कहीं पर, एयर मूव करती रहेगी, वापस अंदर जाएगी, वापस फैन से वापस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीसर्कुलेशन स्टिल बोलेंगे। तो ये प्रोसेस है पूरा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। और ये क्या लगे हैं, फिल्टर बैग्स लगे हुए हैं, फिल्टर कैंडल्स बोल दो या फिल्टर बैग बोल दो। तो ये फिल्टर जो बैग है इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं ये हवा से ऊपर उठेंगे, अपवर्ड होंगे। तो अपवर्ड होने की वजह से क्या है कि ये बाहर ना निकल जाए, पार्टिकल्स चैम्बर में या फैन में ना चले जाए। तो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर होके नीचे ही रह जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये पार्टिकल्स फिल्टर में एंटर होंगे और वापस नीचे बैठ जाएंगे। तो ये फिल्टर जो है पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकलने देता, नीचे चैम्बर में ही रखता है और ये फिल्टर होके जो एयर बाहर निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है जिसमें हम पार्टिकल्स को ड्राई करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स है कि जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो पूरा का पूरा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है कितनी कैपेसिटी का आता है, ये 5 kgs टू 200 kgs की कैपेसिटी का आता है। तो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको मतलब ड्राइंग, मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या फिर कोई नॉर्मल छोटी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी एवरेज जो स्पीड रहेगी, एवरेज टाइम रहेगा इसका, वो रहेगा 20 to 40 मिनट्स। मतलब जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं वो एवरेज टाइमिंग रहेगी ड्राइंग की 20 to 40 मिनट्स। तो ये टाइमिंग और कैपेसिटी भी हमने याद रखनी है इसकी, कि जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं वो 20 to 40 मिनट्स के अंदर इस मशीन में ड्राई हो जाएगी। तो इसके साथ हमारी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। हम एडवांटेजेस क्यों पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, कि हमें पता लगे कि इस मशीन को ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है। हम बाकी ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर वो क्यों नहीं पढ़ रहे अभी, क्यों, क्योंकि लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब इसके अंदर एक तो
प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये मशीन 20 से 40 मिनट के अंदर क्या करेगी, ड्राई कर देगी प्रोडक्ट को। दूसरा, इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, हम ज़्यादा टेम्परेचर 200 तक नहीं लेकर जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ड्रग है हमारी, जो भी डोसेज फॉर्म है वो ख़राब ना हो जाए ज़्यादा हीट की वजह से। तो ऐसे बहुत से एडवांटेज होते हैं, हर अलग अलग इक्विपमेंट्स के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, बट हम वही इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो, जो कि हर चीज़ में हमें एडवांटेज दे, वही हम चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका एडवांटेज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। मतलब ये हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में से हम ये 2 ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ रहे। और अगर हम मशीन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो हम रियल लाइफ में भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे राइज हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस भी आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फर्स्ट एडवांटेज जो इसका है, ये है कि इसका ड्राइंग जो रेट है वो हाई है, हाई ड्राइंग रेट। मतलब अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी के कंपैरेटिव इसका जो ड्राइंग रेट है वो बहुत हाई है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है कि इसमें थर्मोलेबाइल हम सब्सटेंस को ईजिली ड्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिए थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे ड्राई कर देंगे ट्रे या टनल ड्रायर से, तो वो क्या होगा, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस मशीन के अंदर हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर कम रख रहे हैं और टाइमिंग भी कम रख रहे हैं। हम जो इसमें हीट देंगे या हॉट एयर देंगे वो लंबे समय तक नहीं देंगे। मतलब हम 1.5 आवर या 2 आवर तक उसको हीट नहीं करेंगे, जिससे कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंस क्या है, ख़राब ना हो। तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के लिए, ये इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। बाकी मशीन्स के अंदर हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को अगर रखेंगे ड्राई करने के तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो थर्ड एडवांटेज है इसका कि इसमें जो ड्राइंग होती है तो पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो हॉट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है। तो जो ड्राइंग हो रही है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हर एक छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से हर पार्टिकल अच्छे से ड्राई होगा। ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम इसमें टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड, तो हम टेम्परेचर को इसमें ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ कि ये जो इक्विपमेंट है ये फ्लोर स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल है। अब हम बात करेंगे कि 2 टाइप के इक्विपमेंट आते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में, एक वर्टिकल आता है और एक हॉरिजॉन्टल आता है। तो जो वर्टिकल है ये क्या है, ये एक बैच प्रोसेस है। इसके अंदर हम अभी आगे और देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेज में इसका एक मेन पॉइंट और आएगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये वर्टिकल है, जिस वजह से फ्लोर स्पेस को कम ऑक्यूपाई करेगा, तो हम छोटे से रूम में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, ऑक्यूपाई स्मॉल फ्लोर स्पेस, तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। तो ये कम स्पेस यूज़ करेगा फ्लोर का। तो अब हम बात करें लास्ट एडवांटेज की, तो इसका लास्ट एडवांटेज है वही जो मैंने इसके एप्लीकेशंस में बताया था कि हम टैबलेट बनाने के लिए जब ग्रैन्युलेशन करते हैं तो ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ ड्राइंग प्रोसेस होता है। तो ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये इसका एक और भी एडवांटेज है। ग्रैन्यूल फॉर ड्राइंग, मतलब ग्रैन्यूल्स हम यूज़ करते हैं टैबलेट बनाने के लिए, तो उसको हम ड्राइंग फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से ही ड्राइंग करते हैं उसकी। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो ये इक्विपमेंट है ये सबसे ज़्यादा टैबलेट के ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके एडवांटेज ख़त्म हो जाते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके अंदर जब क्या आ जाता है, इसमें टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एट्रीशन करेंगे, आपस में जो हमने साइज रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, पार्टिकल्स जब हॉट एयर आएगी तो पार्टिकल्स ऊपर उठेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, आपस में एट्रीशन करेंगे, फ्रिक्शन आएगा, जिससे क्या हो सकता है, पार्टिकल्स टूट सकते हैं और साइज रिडक्शन हो सकता है पार्टिकल्स का। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पार्टिकल्स में एट्रीशन आएगा जब पार्टिकल्स अपवर्ड को मूव करेंगे। तो एट्रीशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो हम जो भी पार्टिकल्स को इसमें डालेंगे तो वो पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन भी हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हमें यहाँ पे रिडक्शन तो करवाना नहीं है,
हमें क्या करवाना है, ड्राइंग करवानी है पार्टिकल्स की। तो ड्राइंग के साथ साथ क्या होगा, साइज रिडक्शन भी हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक बैच प्रोसेस है। क्यों, ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट समझ के चलना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बैच प्रोसेस है, सिर्फ वर्टिकल वाला। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने वर्टिकल पढ़ा था, तो ये जो हम फ्लूइडाइज बेड ड्रायर जो हम पढ़ रहे हैं, ये वर्टिकल फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है। दो टाइप के बेड ड्रायर आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है लंबे समय तक, जब तक पूरी ड्राइंग नहीं हो जाती। क्योंकि लिए ये हॉरिजॉन्टल होगा और इसके अंदर जो ड्राइंग चैम्बर होगा वो हमें बार बार मतलब उसको निकालना नहीं पड़ेगा, उसको फिल करने के लिए या फिर रीफिल करने के लिए। बट अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का ये एक डिसएडवांटेज है कि ये बैच प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये जो हमने ड्राइंग चैम्बर देखा था इस मशीन में, जो कि मैश थी जिसके अंदर, जिसमें हमने मटेरियल रखा था ड्राई करने के लिए, वो जो मैश थी, ड्राइंग चैम्बर था, उसे क्या है, एक टाइम आने पर, ड्राइंग होने पर हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है मशीन से, और फिर उसे डंप करना पड़ता है मटेरियल को, और फिर दोबारा नया मटेरियल उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जिस वजह से क्या होगा कि ये मशीन हमें, ये इक्विपमेंट हमें बार बार बंद करना पड़ेगा और बार बार इसको रीफिल करना पड़ेगा। तो ये एक बैच प्रोसेस है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। अब इसका थर्ड हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बन सकता है पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बन सकता है पार्टिकल्स में, क्योंकि हॉट एयर अंदर एंटर हो रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल अपवर्ड मूव करेंगे। पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से और हॉट एयर की वजह से पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा। ये भी एक इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसके साथ हमारा ये फ्लूइडाइज बेड ड्रायर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट पढ़ेंगे जो कि है फ्रीज ड्राइंग। तो हमने अभी लास्ट टॉपिक करा फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, अब हम सेकेंड इक्विपमेंट करेंगे फ्रीज ड्राइंग। तो जो फ्रीज ड्राइंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फ्रीज ड्रायर जो है ये एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर डायरेक्टली क्या होगा, सॉलिड से या कोई भी फ्रोज़न मटेरियल से सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट होगी। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स कि कोई भी फ्रोज़न सॉलिड मटेरियल है, फ्रोज़न मीन्स कोई भी फ्रीज मटेरियल है सॉलिड, ठीक है, कोई भी डोसेज फॉर्म में, मान लो कोई सस्पेंशन है जिसको हमने फ्रीज कर दिया, उसको हमने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फ्रीज करके, ठीक है, तो उस फ्रोज़न मटेरियल को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन है इस इक्विपमेंट में होगा फ्रीज ड्रायर में, ये इसका प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी और इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो अब आते हैं बात इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन इसकी चार इसके पॉइंट है कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर एक वैक्यूम चैम्बर होता है, इसमें वैक्यूम चैम्बर होगा जिसके अंदर वैक्यूम प्रोसेस होगा और सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। सेकंड है वैक्यूम सोर्स, मतलब कि सोर्स जिसकी वजह से वैक्यूम हो रहा है। थर्ड इसका इक्विपमेंट का जो पार्ट है वो है कि इसके अंदर एक हीट देने के लिए कोई सोर्स लगा होगा, तो उसको हम बोलेंगे हीट सोर्स। फोर्थ इस इक्विपमेंट का जो पार्ट है वो है वेपर्स जो बन जाते हैं इसके अंदर, उस वेपर को रिमूव करने के लिए एक सोर्स लगा होगा, वेपर रिमूवल सोर्स। ये वेपर रिमूवल सोर्स क्या है, इसके अंदर हम कोई भी इजेक्टर ले सकते हैं जिसकी वजह से जो वेपर्स हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं बाहर की साइड, मशीन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये चार टाइप के पॉइंट्स हैं जो कि इस इक्विपमेंट में बने होंगे, जिसकी वजह से सब्लिमेशन होगा और फ्रीज ड्राइड हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि ये 5 पॉइंट्स क्या हैं। ये अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये जो डायग्राम है ये फ्रीज ड्रायर का डायग्राम है, इसके अंदर 2 चैम्बर हैं। तो ये जो नीचे वाला चैम्बर है ये है कंडेंसर। कंडेंसर में ये क्या है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में इथेनॉल है, ये दोनों का मिक्सचर है जिसे हम क्या बोलेंगे, आइस बोलेंगे।
ये आइस है। ये आइस इसलिए डाली जाती है, ये हम वर्किंग में पढ़ेंगे, ये आइस क्यों डाली जाती है। ये क्या है, ये वैक्यूम सोर्स है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होगा, जो अभी हमने पढ़ा था। और ये कंप्रेशर है, हीट सोर्स जिसे हम कहेंगे, ये भी कंप्रेशर है जिसकी वजह से हीट आएगा। ये जो चैम्बर है ये सब्लिमेशन का चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। जो लिक्विड है वो जो भी कंटेंट है जो हमने ड्राई करना है वो हम इस ट्रे पे रखेंगे। तो इस ट्रे को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग ट्रे। इस ट्रे के ऊपर ड्राइंग हो रही है तो ये ट्रे है ड्राइंग ट्रे। इस ट्रे के ऊपर ये जो रेड कलर का बास्केट है ये, या कोई भी कंटेनर मान लो, ये वो कंटेनर है या वो मटेरियल है जिसको हमने ड्राई करने के लिए या फ्रीज ड्राई करने के लिए रखना है। तो ये जो भी हमने मटेरियल रखना है हम इस ट्रे के ऊपर रखेंगे और फिर हम इस मशीन को ऑन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर सब्लिमेशन होगा। तो हम सब्लिमेशन होने के बाद इसमें कंडेंसर अपना काम करेगा जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज ड्राई होगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। इसकी जो वर्किंग है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद बात करेंगे इसकी वर्किंग। तो वर्किंग का फर्स्ट स्टेप है वो है प्री ट्रीटमेंट। जो इसकी वर्किंग है ये 5 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप इज प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में क्या होगा, एग्जाम्पल कि हमने 100 ml के लिक्विड को फ्रीज ड्राई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट मीन्स कि हम उसका कंसंट्रेशन कम कर देंगे पहले से उसको ट्रीटमेंट करके। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि पहले से हम उसको बॉईल करके 100 ml के लिक्विड को बिल्कुल 20 ml बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रीज ड्राई करेंगे हम स्मॉल अमाउंट का करेंगे, ज़्यादा अमाउंट का फ्रीज ड्राई नहीं कर सकते। तो हम फ्रीज ड्राई करने के लिए जो ज़्यादा लिक्विड है उसको हम बॉईल करके थोड़े लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। जो थोड़ा अमाउंट है लिक्विड का उसको हम फ्रीज ड्राइंग करेंगे। तो हम इसका ये जो प्रोसेस है 10 to 20 मिनट्स तक हम इसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे। इसको लार्ज वॉल्यूम को हम स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल वॉल्यूम को हम बाद में उस चैम्बर में रखेंगे और उस चैम्बर में रखने से पहले हम इसकी प्री फ्रीजिंग करेंगे। ये सेकंड स्टेप है वर्किंग का, प्री फ्रीजिंग। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, उसकी प्री ट्रीटमेंट करी जिसमें हमने जो ज़्यादा वॉल्यूम था उसको कम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब उस कम वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, 20 ml जो हमने 100 ml था उसको 20 ml में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इस 20 ml लिक्विड को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। तो इस 20 ml लिक्विड को हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया एक फ्रोज़न मटेरियल में, आइस जैसा या कोई भी फ्रोज़न मटेरियल जैसा उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। हमने इसको फ्रीज कितने टेम्परेचर पे करना है, -50 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब हम इसको -50 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल फ्रोज़न मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये लिक्विड। तो इसको फ्रीज करने के बाद अब हम इसका प्री ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप इज प्री ड्राइंग। थर्ड स्टेप इज प्री ड्राइंग या प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग, इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में होगा सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, अभी मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था। फ्रीज्ड प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली गैस में या सॉलिड पार्टिकल्स, ड्राई पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो प्राइमरी ड्राइंग में होगा क्या कि हमने कोई भी फ्रोज़न मटेरियल लिया, फ्रोज़न मटेरियल है, ये पूरा का पूरा फ्रीज्ड मटेरियल है। इस फ्रीज्ड मटेरियल को हमने क्या करा, उस जो भी हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था ट्रे के ऊपर रखा। ट्रे में रखने में क्या होगा कि वो जो फ्रोज़न मटेरियल है ये हीट होगा टेम्परेचर पे। हीट होने के बाद क्या होगा, हीट होने के जस्ट बाद जैसे ही वेपर बनने लगेंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा तो हम इसका एकदम से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो इसका वेपर प्रेशर और साथ में इसका टेम्परेचर बिल्कुल ये दोनों चीज़ें रिड्यूस कर देंगे
इतना रिड्यूस कर देंगे कि ये जो फ्रोज़न मटेरियल है ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा और ये जो वेपर्स है एकदम से वेपर प्रेशर कम होते ही ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। वेपर्स कंडेंसर में चले जाएंगे, जो नीचे वाला चैम्बर था कंडेंसर का उसमें वेपर्स चले जाएंगे और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो फ्रोज़न मटेरियल है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी ड्राइंग क्या है। प्राइमरी ड्राइंग में दोबारा शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ कि इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा कि एकदम से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फ्रोज़न मटेरियल है वो उसमें वेपर्स बनेंगे। वेपर्स बनते ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों से एकदम से रिड्यूस कर देंगे। ये दोनों चीज़ें जब बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगी तो वो जो मटीरियल है फ्रोज़न वो वेपर्स बना लेगा एकदम से ही लिक्विड बनाने से पहले। मतलब कि लिक्विड बनने से क्या होगा, वो जो सॉलिड मटेरियल है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इस फ्रीज ड्राइंग टेक्निक में क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसमें डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो जो वेपर्स हैं कंडेंसर में चले जाएंगे, वैक्यूम चैम्बर में चले जाएंगे और ये चैम्बर जो है वो खाली हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 98 to 99% क्या है, ड्राइंग करता है। और ये सबसे ज़्यादा स्टेराइल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट स्टेराइल रहते हैं, इसमें कंटेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इसमें एयर एंटर नहीं होती इस मशीन में। तो ये प्राइमरी ड्राइंग कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट इज सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होगा कि जो वेपर्स बने कंडेंसर में आए तो उसमें क्या होगा कि हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, इसका 50 to 60 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर रखेंगे और ये जो सेकेंडरी ड्राइंग का प्रोसेस है 10 आवर्स तक चलेगा। ये 10 आवर्स तक 60 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंडेंसर में जो वेपर्स बने हैं वो बिल्कुल हीट हो जाएंगे, बिल्कुल गर्म हो जाएंगे और वैक्यूम से वो बाहर निकल जाएंगे और जो आइस है वो अपना काम करेगी, वेपर्स को कोल्ड करने का काम करेंगी और जिसकी वजह से क्या होगा, ये 10 घंटों तक ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलता रहेगा, जिसकी वजह से वेपर्स बाहर निकल जाएंगे और जो मटेरियल था फ्रोज़न वो बिल्कुल का बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्राइंग हो जाएगी प्रोसेस की। अब जो लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट्स में होना था ये वर्किंग, अब जो लास्ट 5th पॉइंट है वो है पैकिंग। तो इस फ्रीज़ ड्राइंग करने के लिए पैकिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम फ्रीज़ ड्राइंग करने से पहले जो मटेरियल की पैकिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। अगर पैकिंग अच्छी नहीं है तो फ्रीज़ ड्राइंग अच्छे से नहीं हो पाएगी मटेरियल की। तो हम ये फ्रीज़ ड्राइंग जो करते हैं वो बहुत ही स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए या वैक्सीन्स हो गई, ठीक है, या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या ब्लड प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही स्टेराइल होने चाहिए। तो स्टेराइल होने के लिए सबसे पहले इनकी पैकिंग जरूरी है। अगर पैकिंग अच्छी है तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे स्टेराइल हैं और अच्छे से फ्रीज ड्राइंग होंगे। तो इसकी पैकिंग जो है वो प्री पैकिंग करेंगे हम, इसकी पहले से पैकिंग करके इस कंटेनर को हम पहले से ही प्री पैकिंग करके इस मशीन में डालेंगे और पैक्ड ही ऐसे कैसे हम इसको डिस्पेंस करेंगे, मतलब हम इसको खोलेंगे नहीं फ्रीज ड्राई होने के बाद। तो ये जो पैकिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैकिंग इसकी अच्छे से होनी चाहिए। अगर पैकिंग अच्छी नहीं है तो फ्रीज ड्राइंग अच्छे से नहीं होगी। फ्रीज ड्राइंग जो मेथड है ये पैकिंग से जुड़ा हुआ है, पैकिंग अच्छी नहीं है तो फ्रीज ड्राइंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये कंप्लीट होता है आपका वर्किंग किसका, फ्रीज ड्राइंग का। अब हम बात करेंगे फ्रीज ड्राइंग की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूजेस की। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये इसके अंदर मटेरियल स्टेराइल रहता है, लंबे समय तक प्रोडक्ट जो है वो स्टेराइल रहेगा, ठीक है, इसके अंदर एयर एंटर नहीं होती इसलिए ये स्टेराइल रहता है। हाईली स्टेराइल इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट अच्छे से फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। सेकंड इसका एडवांटेज है कि इसमें हम जो भी हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी इसमें हम हीट सेंसिटिव मटेरियल की भी ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि लिए क्या होगा इसमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, बिना हीट के वो किसी दूसरे मेथड से ड्राई हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हीट की प्रेजेंस में ख़राब हो सकता है वो इस वजह से ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्लिमेशन हो रहा है, इसमें स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी। और दूसरा है कि इसमें जो भी हम वॉलेटाइल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं
वो क्या है, वेस्ट नहीं होगा। अगर हम कोई भी अदर मेथड से हम वॉलेटाइल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए, तो वो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो क्या है, वो भी वाटर के साथ वेपर्स बन के उड़ सकता है, मतलब कि उसका मिनिमाइज हो सकता है, उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। बट इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है सेम रहेगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस का वॉल्यूम इसमें सेम रहेगा। इसमें वॉलेटाइल ऑयल, जो भी हम वॉलेटाइल सब्सटेंस को ड्राई करेंगे वो कम नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ये इसके कुछ एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर। तो जो डिसएडवांटेजेस है इस मशीन के, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है। दूसरा, 10 आवर्स का टाइम लेती है, तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है। ये प्रोसेस जो है फ्रीज ड्राइंग का टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा समय लगता है, 10 घंटों का 12 घंटों का ड्राइंग करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, ये टाइम टेकिंग है, और दूसरा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये दो डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। और लास्ट टॉपिक है यूजेस। ये फ्रीज ड्रायर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है इसका वैक्सीन्स बनाने के लिए, वैक्सीन्स को ड्राई करने के लिए। सेकंड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। थर्ड इज़ मोस्टली ये यूज़ होता है ह्यूमन ब्लड के लिए, ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब हमने किसी का ब्लड लिया उसको ड्राई करने के लिए हम फ्रीज ड्रायर ही यूज़ करते हैं। तो ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ हमारा आज ड्राइंग टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।